बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनत कशों दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। साथियों, जैसा कि ये 8,000 की इन्होंने इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल ने लिस्ट बनाकर ईसीसी में दाखिल की है, जिससे हमें सुनने में यह आया है कि इन 8,000 लोगों का हिसाब किताब करके इनको फ़र्क कर दिया जाएगा, जिस पर ईसीसी ने इनको कहा है कि तमाम मुलाजमों की लिस्ट बनाकर अमाउंट बनाकर भेज दें ताकि हम सबको फारिग कर दें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के पैगाम के ज़रिए, क्योंकि कोरोना वायरस भी चल रहा है, हमें कहीं मिलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, एहतजाज करने का भी मौका नहीं मिल रहा, तो वीडियो के ज़रिए मैं तमाम मुलाजमीन पाकिस्तान स्टील मिल को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उस माफिया से हट के जो चंद इंतज़ामिया के टाउट इंतज़ामिया के जो माफिया है, जो स्टील मिल को शुरू दिन से चलाना नहीं चाह रही, इसको बंद करवाना चाह रही है और मुलाजमों को सहूलत नहीं देना चाह रही, वो चंद लोग हैं। अक्सरियत इंतज़ामिया भी इस फैसले को कबूल नहीं करेगी और ना ही तमाम ट्रेड यूनियनें जितनी भी हैं वो इस फैसले को कबूल करेंगी। और इंसाफ लेबर यूनियन के तवस्सुत से हम NIRC कराची के आर्डर के बावजूद, उस आर्डर में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जब तक दूसरी CBA या इलेक्शन होकर कोई दूसरी यूनियन जीत कर मुंतखब नहीं होती, उस वक्त तक एज़ इट इज़ हम बारगेनिंग कर सकते हैं मज़दूरों के लिए और सियासी एक्टिविटीज़ जारी कर सकते हैं। ये एक आर्डर है NIRC कोर्ट का भी, और वैसे भी IRA 2012 में ये वाज़े लिखा हुआ है और मुआहिदा चार्ट ऑफ डिमांड में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जब तक इलेक्शन नहीं होती, और पास प्रैक्टिस भी माजी में रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी एक फ़ैसला था जहाँ पे CBA मौजूद नहीं थी, उनको जो है ना इसी तरह जबरी बंद कर दिया गया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बुलाया था उसको कि भाई जो CBA थी वही CBA है। तो ये इंतज़ामिया जो हमारे डायरेक्टर NP साहब आए और GM सिकोड़ी साहब आए या GM NP जो है, ये एक साजिशों में मुसलसल साजिशें कर रहे हैं और CBA को ख़त्म करने का मकसद अब मेहनत कशों सामने आया है। जब तक CBA होती है किसी भी इदारे में, तो वन साइडेड ये फ़ैसला नहीं कर सकते मज़दूरों के सिलसिले में। ये इसलिए हमें वाइंड अप कर रहे थे और इसलिए हमें बंद कर रहे थे एक बोतल में कि CBA ख़त्म हो जाए तो हम मज़दूरों को घर पे बिठा दें। और यहाँ ऑपरेशन बिल्डिंग में एक मीटिंग हुई है जिसमें ये वाज़े कहा गया है, इन्होंने तय कर दिया है कि कोरोना की छुट्टियों के बाद मेहनत कशों को हम नहीं बुलाएंगे, उनको बेसिक पे बिठाएंगे, जो कि शकील अहमद मंगने जो साहब 2017 में हमें ये ऑफ़र कर चुके थे, उसको भी हमने ठुकराया था कि ये ऐसा हम नहीं होने देंगे। और वाज़े रहे कि पाकिस्तान स्टील मिल के मेहनत कशों का कोई कसूर नहीं है, कसूर इंतज़ामी पॉलिसियों का है, कसूर वक्त के उस हुकूमतों का है और कसूर उन स्टैंडिंग कमेटियों का था जिन्होंने पॉलिसियाँ गलत बनाई, जिन्होंने लॉन्ग टर्म मुआहदे ख़त्म किए, जिन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ रहा है कि इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन या सेक्रेटरी ऑफ प्रोडक्शन जो बने हुए, उन तक हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा कोरोना की वजह से, और इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल उनको गुमराह करके मज़दूरों को एक शब खून मारना चाह रही है और मज़दूरों का कत्ल करना चाह रही है, जो कि किसी भी सूरत में इंसाफ लेबर यूनियन इस फैसले को कबूल नहीं करेगी। चाहे इसमें कोई भी कुव्वत शामिल हो, चाहे हुकूमत शामिल हो, चाहे मिनिस्ट्री प्रोडक्शन शामिल हो, चाहे मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ सेक्रेटरी शामिल हो, या कोई भी कुव्वत शामिल हो, हम उस कुव्वत के सामने मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो हमें कानूनी आइनी इजाज़त देता है, और जो हमारा राइट है जमहूरी, वो हम अपनाएंगे। एहतजाज हमारा हक़ है, कोर्टों में हमारा हक़ है, हम जाएंगे। लेकिन मैं तमाम ट्रेड यूनियन पाकिस्तान स्टील मिल से ये दावत फ़िक्र देता हूँ, जितनी भी ट्रेड यूनियनें हैं इस वक्त, दोस्तों साथियों, इस अमर की और इस वक्त की और इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी छोटी छोटी मुखालफतें भुलाकर एक दूसरे का हाथ थाम कर
اور ہم اس مافیا کا مقابلہ کریں. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں، آؤ مل کے اس مافیا کا مقابلہ کریں اور یہ ثبوت دیں کہ ہم صرف سیاسی مخالفت تو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لیکن جب بھی برا وقت مزدوروں پہ آتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، اور جب بھی وقت برا اسٹیل مل پر آتا ہے تو ہم ایک جسم ایک جان بن جائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے تمام دوستوں سے، میں ان کو ایک دعوت خط بھی دے رہا ہوں، جو آج کل میں تمام ٹریڈ یونینوں کے جنرل سیکرٹری اور صدر صاحب کو جو ہے میں خط بھی دے رہا ہوں دعوت کا، کہ اس میں ہم سب بیٹھ کے ایک لاہ عمل طے کریں. اور لاہ عمل ہمارا طے یہ ہونا چاہیے کہ ادارہ کسی بھی صورت میں ہم بیچنے نہیں دیں گے، اور ادارے کے محنت کشوں کو کسی بھی صورت میں ہم نکالنے نہیں دیں گے ان کو. اور اس انتظامیہ کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے عزائم آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان اسٹیل مل لگا ہے تب سے یہ سازشیں پاکستان اسٹیل مل کے ساتھ شروع ہوئی ہیں. اور جس شخص نے لگایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کا پورا خاندان، یہ مافیا، یہ انڈیا کے ایجنٹ، یہ امریکہ کے ایجنٹ، اس بیچارے کا پورا خاندان کھا گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. یہ ادارہ دائم و قائم رہا اور دائم و قائم ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہ وچن کرتے ہیں اپنے مزدوروں کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ اور اس ادارے کی مٹی کے ساتھ کہ ہم مر تو سکتے ہیں، لیکن یہ گھنونی سازش کرنل طارق کو، ریٹائر کرنل طارق کو، اور عامر ممتاز کو، اور کیپٹن بابر کو، اور ریاض منگی کو، یہ گھنونی سازش میں ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور ہر فورم پہ ہم لڑیں گے اور ہر سطح پہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ جرأت اور صلاحیت ہم رکھتے ہیں، اور ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں ان چاروں فردوں کا فی الفور برطرفی کا آرڈر آنا چاہیے. ادروائز ہم تمام محنت کشوں کو لاہ عمل بھی دیں گے، اور خط کے ذریعے بھی دیں گے، خبر نامے کے ذریعے بھی دیں گے، ان کے گھروں میں خبر نامہ بھی پہنچائیں گے. لیکن تیار رہیں تمام محنت کش، اگر یہ تلوار ہم پر جو ہے نا مارنے کی کوشش کی گئی اس تلوار کو، تو اس تلوار کو ٹکڑے کر کے پھینکیں گے. انشاءاللہ پاکستان اسٹیل مل چلائیں گے اور ان رہزنوں کو، ان زانی شرابیوں کو گرفتار کروائیں گے. اور ہم تمام ٹریڈ یونین میں امید کرتا ہوں تمام ٹریڈ یونین جو کرتے ہیں ان دوستوں سے، سینئر دوستوں سے، جونیئر دوستوں سے، جتنے بھی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، سیاسی اور سماجی سوچ رکھتے ہیں، جو اگلے انسان کے لیے بہتر سوچنے کی سوچ رکھتے ہیں، میں ان تمام دوستوں سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ تمام آؤ مل کر بیٹھ کے ایک لاہ عمل طے کریں اور اس انتظامیہ کو وہ ہم بتائیں کہ پاکستان اسٹیل مل کا محنت کش سب کچھ کرنا جانتا ہے. جب محنت کرنا جانتا ہے تو اپنا حق اور اپنی نوکری کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. رہی بات کہ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم پاکستان، میری آپ سے یہ گزارش ہے، ایز اے آپ کا چھوٹا سا ورکر ہوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کا وعدہ تھا کہ پاکستان اسٹیل مل کو بیچیں گے نہیں، ہم چلائیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ آپ کے علم میں ہے ساری چیزیں جو یہ ای سی سی میں ایک سارا کچھ بنا کر بھیج دیا جاتا ہے کہ اتنے ملازموں کو فارغ کر دیا جائے اور اتنے ملازموں کو رکھ دیا جائے؟ کیا یہ آپ کے نالج میں ہے؟ وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایم این اے کو میں یہ درخواست کرتا ہوں، اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے اور ہم کسی بھی صورت میں اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. ایز اے انصاف لیبر یونین، سی بی اے، پاکستان اسٹیل مل ہر اس ملازم کا تحفظ روزگار کرے گی، چاہے اس کو اپنی جان دینی پڑے، دے دیں گے، پرواہ نہیں کریں گے. لیکن پاکستان اسٹیل مل کے محنت کش کو تنہا نہ چھوڑا ہے، نہ چھوڑیں گے. ہر فورم پہ ہم نے اس کی تیاری کر رہے ہیں، عدالتوں میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور تمام دوستوں کو اکٹھا کرنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور تمام محنت کشوں کو یہ پیغام دینے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. ہر طریقے سے ہمارا یہ پیغام ہر اس محنت کش تک پہنچنا چاہیے. اور باقی اداروں کی ٹریڈ یونینوں کو بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آج پاکستان اسٹیل مل کے محنت کشوں کو نکالا جا رہا ہے، کل پی آئی اے کے محنت کشوں کو نکالا جائے گا، پرسوں گیس کے محنت کشوں کو نکالا جائے گا، ترسوں جو ہے ریلوے کے ملازموں کو نکالا جائے گا. اس طرح یہ مافیا پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہے، اس مافیا کو جواب دینے کے لیے ہم سب ایک ہوں گے تو اس مافیا کا مقابلہ کر پائیں گے. ادروائز ایک یونین یا ایک ادارہ اس مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
लिहाजा मेरी तमाम ट्रेड यूनियनों से, तमाम मेहनत कशों की आवाज़ बनते हैं, जो यूनियनें बना के इदारों में बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम से ये अपील करता हूँ कि तमाम इदारों के ट्रेड यूनियन करने वाले दोस्तों, साथियों और तमाम मजदूर एक हो जाओ, एक जिस्म एक जान हो जाओ, क्योंकि इन रहजनों ने, कैप्टन और कर्नल ने 1 मई के दिन को हमारे 25 सिक्योरिटी गार्डों को निकाला है। इन्होंने ये साबित कर दिया, जिन मजदूरों को, शिकागो के मजदूरों को जिन लोगों ने शहीद किया था, ये उसी नस्ल में से एक नस्ल बच गई है जो पाकिस्तान में घूम रही है, और वो कर्नल की शक्ल में वो नस्ल है और कैप्टन बाबर की शक्ल में वो नस्ल है। ये नस्ल ये साबित कर चुकी है कि वो कातिल है, और हम कातिल को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कातिल को किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान स्टील मिल पे उसके पैर रखने नहीं देंगे। वो पैर ही काट देंगे जो पाकिस्तान स्टील मिल में इस अज़म के साथ वो कदम उठाएंगे। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कर्नल और कैप्टन को कि तुम कातिल थे, कातिल हो, तुम इंडिया के एजेंट हो, और आमिर मुमताज साहब अमेरिका का पिट्ठू है जो आके पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल को खत्म करने का मकसद आप समझते हो। पाकिस्तान स्टील मिल को खत्म करने का मकसद पाकिस्तान को मिटाना, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत को खत्म करना, पाकिस्तान की मैशियत को तबाह करना, ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये इंडिया की पॉलिसी है। और ये 2 इंडिया के एजेंट हैं, कर्नल तारिक और कैप्टन रिटायर जो आए हैं यहाँ पे, ये दोनों एजेंट इंडिया के हैं और एक एजेंट अमेरिका का है। खान साहब, मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूं, खुदारा इस बात पर फिल फॉर नोटिस लिया जाए, वरना जो मजदूर का एक्शन का रिएक्शन आएगा उसके जिम्मेदार मेहनत कश नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार यहाँ के इदारे होंगे, यहाँ की एजेंसीज होगी। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं, हमारे साथ जिस तरह जो सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया की तरफ से, डेली के बिना पे मुझे धमकियां दी जा रही हैं, कर्नल साहब की तरफ से, कैप्टन साहब की तरफ से और आमिर मुमताज साहब की तरफ से कि हम आपको उठवा के बंद करवा देंगे, हमारे पावर है, हमारे पास सारी एजेंसियां हैं, हम आपको गायब करवा देंगे, हम आपको कत्ल करवा देंगे, इस ट्रैक से हट जाओ। मैं अपील करता हूं एसएसपी मलिर से और डीएसपी मलिर से और डीआईजी कराची से, आईजी सिंध से, डीजी रेंजर से और तमाम उन एजेंसी इदारों से कि मेरी जिंदगी को खतरा है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आमिर मुमताज, चेयरमैन बोर्ड और कर्नल रिटायर डायरेक्टर एनपी और कैप्टन बाबर जो रिटायर होके जीएम सिक्योरिटी बनाए, ये तशद्दुद भी कर रहे हैं हमारे बंदों के ऊपर और दिन ब दिन नए ड्रामे करने। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ हमारे बंदों को हरासा कर रहे हैं, हमारे बंदों के ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे बंदों को शोकास दे रहे हैं, हमारे बंदों की नौकरियां खा रहे हैं। खुदा का वास्ता है, इस पे नोटिस लें ये तमाम इदारे। अगर इसके बाद अगर हमने इसके अगेंस्ट कोई जवाब दिया तो उसके जिम्मेदार ये सारे इदारे होंगे और आमिर मुमताज और रिटायर कर्नल तारिक होगा और कैप्टन बाबर मसीह होगा। इंतजामिया पाकिस्तान स्टील मिल होगी, मजदूर नहीं होंगे। ये मजदूरों को उस डगर पे लेकर जाना चाह रहे हैं जिस डगर पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हम मेहनत कश हैं, हम छेनी हथौड़ा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और हमें दहशतगर्दी की तरफ ये धकेल रहे हैं। डेली हमारे ऊपर एफआईआर, डेली हमारे ऊपर शोकास और नौकरियां जब हमारी छीनेंगे तो वो हाथ ही हम काट देंगे। ये हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि इनको रोको, इनको रोको, इनको रोको, अदरवाइज फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये जिम्मेदार ये इदारे होंगे और ये लोग होंगे। तो मैं आखिर में तमाम मेहनत कशों को ये फिर कहना चाहता हूं जो फेसबुक पे और उल्टी सीधी खबरें चलाते हैं कि ये अपनी दिफा के लिए स्टे ऑर्डर लेते हैं। हमने हर किसी के दिफा के लिए स्टे ऑर्डर लिया है, हमने हर किसी के दिफा के लिए जंग लड़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी माफिया है। एक दूसरे की टांगे खींचना छोड़ दें और असल हकायक पर आ जाए। हम ही हैं खुदा की कसम जो इन फिरौनों का मुकाबला करते आ रहे हैं। बंद इदारे के अंदर मुझे ऑफर मिली थी पैसों की, शकील अहमद मंगने जो सीओ ने दी थी। अगर मुझे अपने जात की फिक्र होती, अपने आप को अमीर बनाना होता, अपने आप को लग्जरी गाड़ियां लेने का इरादा होता तो खुदा की कसम मुझे करोड़ों रुपए दे रहे थे उस वक्त ही, मैं उस वक्त ही मजदूरों का सौदा कर जाता। लेकिन मेरी जान भी मजदूरों के लिए हाजिर है और अगर जान जाती है, मेरे घर वालों की भी जाती है, मुझे उठा के जैसे धमकियां दे रहे हैं ये,
اور مختلف نمبروں سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، آپ کو بند کر دیں گے، آپ کے خاندان کو مار دیں گے، تو اگر میرا خاندان اس اسٹرگل میں مر جاتا ہے تو میرا ان محنت کشوں پہ قربان ہے، کیونکہ محنت کشوں کو میرا سلام ہے کہ مجھے 2 دفعہ عزت سے نوازا ہے، 2 دفعہ مجھے جتایا ہے، حالات جیسے بھی رہے لیکن میں نے سودا نہیں کیا ہے، میں اس حالات کے ساتھ لڑا ہوں، اور جب بہتری ہونے لگی تو اللہ کی طرف سے ایک وبا آ گئی، جس